गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका हिंदी सब्जेक्ट का टीचर। तो जैसे कि आपकी विंटर वेकेशंस चल रही है, तो आज आपकी जो है पहली ऑनलाइन क्लास है हिंदी की। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम जो आज से ज्ञा तक जो हम वर्ण पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को जो है वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें हमारे पास आते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला वर्णमाला में हमारे पास स्वर अलग से आते हैं और व्यंजन अलग होते हैं। अब देखिए स्वर हमारे पास कौन कौन से हैं। अ, आ, इ, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। ठीक है, स्वर में हमारे पास जो वर्ण आते हैं वो टोटल आते हैं 13। ठीक है, ये वर्ण कह रहा हूँ मैं। हमारे जो स्वर है उनमें उसमें हमारे जो वर्ण आते हैं वो आते हैं 13। लेकिन 13 में से सिर्फ 11 जो है हमारे पास वर्ण है वो स्वर होते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? अनार से लेके औ औरत तक। ठीक है, ये हमारे पास स्वर होते हैं। अब देखिए ये स्वर होता क्या है। स्वर होता है जिन वर्णों को, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि स्वर वो होते हैं जिस भी वर्ण को पढ़ते समय, बोलते समय, ठीक है, जिस भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमें किसी और वर्ण की, ठीक है, किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, तो उसी को हम स्वर कहते हैं। एक बार फिर से मैं कहूँगा, ध्यान से समझेंगे। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, ठीक है, जिन वर्णों को हम बोल रहे हैं और हमें किसी और वर्ण की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो उन्हें हम जो है स्वर कहते हैं। उसमें हमारे पास आते हैं अनार से लेके औरत तक। ठीक है, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब देखिए स्वर में हमारे पास टोटल 13 वर्ण थे, अनार से लेके आ तक। तो इसमें से 11 औरत तक हमारे पास स्वर है। पीछे हमारे पास रहते हैं 2 वर्ण। ठीक है, अंग, आ और आह। ठीक है, अब ये दो जो वर्ण हमारे पास पीछे रहते हैं, अंग और आहा, तो ये न स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन है। क्यों? क्योंकि देखिए जो अंग है इसमें आपका स्वर भी आ रहा है और व्यंजन भी। कैसे? पढ़ के देखेंगे हम। अंग, आ की आवाज़ भी आ रही इसमें और ना की भी। ठीक है, तो आ हमारे पास स्वर है और ना हमारे पास व्यंजन है। इसी तरह से देखिए आप, आहा, इसमें भी आ की आवाज़ आ रही है और हा की, और आ हमारे पास स्वर है और हा हमारे पास व्यंजन। तो ये जो 2 वर्ण है हमारे पास, अंग और आ, ये न व्यंजन में आते हैं और न ही स्वर में। तो अब देखिए हमारे पास टोटल स्वर कितने हुए? 11। और अंग और आह जो है इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह। स्वर हमारे पास हुए 11 और अयोगवाह हुए हमारे पास 2। कौन कौन से? अंग और आह। अब देखिए स्वर को हमने समझा अच्छी तरह से। अब हम चलेंगे व्यंजन की ओर। तो व्यंजन हमारे पास कौन कौन से हैं? का से लेके हा तक, का कबूतर से लेके हा हल तक। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं व्यंजन। अब हम व्यंजन को समझेंगे कि व्यंजन होता क्या है। व्यंजन को अगर हम समझें तो व्यंजन होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता
ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमने अभी समझा स्वर, ठीक है, स्वर समझा इससे पहले। तो इसमें हमने क्या समझा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या होता है व्यंजन में, इसमें वर्ण का उच्चारण करते समय हमें जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। किसी भी व्यंजन को उच्चारण बोलते पढ़ते समय हमें जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसी को हम जो है व्यंजन कहते हैं। किसी भी वर्ण को हम अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, और हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, ठीक है, तो उसी को हम, उस वर्ण को हम जो है व्यंजन कहते हैं। और उसके उल्टा हम स्वर में हमने पढ़ा कि स्वर, किसी भी वर्ण को अगर आप पढ़ रहे हो, उसका उच्चारण कर रहे हो और आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, तो उसको हम स्वर कहते हैं। जैसे कि हम समझेंगे व्यंजन कितने थे हमारे पास, का कबूतर से लेके हा हल तक। जैसे देखिए का, खा, ग, घ, डा, ठीक है। जैसे हम एक पकड़ेंगे, अगर पहला व्यंजन का, तो का में देखिए हमारे पास दो साउंड्स आ रही है, हमारी दो साउंड्स आ रही है, का और आ, का, ठीक है, दो साउंड्स आई हमारी। का, अब इसमें देखिए जो हमारा का है वो व्यंजन है और आ जो है वो स्वर है। इसी तरह आप हर एक व्यंजन को अगर पढ़ते जाएंगे, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, पूरे हा हल तक, तो हर एक व्यंजन में आपको जो है आ की आवाज़ आ रही है लास्ट में, ठीक है। मतलब हम जो ये वर्ण जो पढ़ रहे हैं, इसमें हमें जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। का से लेके हा तक अगर हम पढ़ते जाएंगे, का, खा, गा, घा, ना, चा, छा, जा, झा, ना, टा, ठा, डा, ढा, ना, तो हमें जो है इन हर एक वर्ण के आगे जो है लास्ट में हमें जो है आ की साउंड आ रही है, तो आ हमारा जो है स्वर है। तो जिन वर्णों का भी उच्चारण करते समय हमें जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो ये जितने भी व्यंजन हा तक है, तो हर एक व्यंजन के लास्ट में जो हमारी साउंड आ रही है वो आ रही है एक स्वर की, वो स्वर है आ, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास व्यंजन कितने हैं हमारे, 33 हा हल तक। और जो लास्ट में हमारे पास रहते हैं ये श्र, त्र, ज्ञा और श्रा, ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। व्यंजन हमारे पास 33 है और संयुक्त व्यंजन हमारे पास 4 है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त होता है मिलना, ठीक है। मतलब कि दो व्यंजनों को जोड़कर हमारे पास जब एक व्यंजन बनता है, तो उसी को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब इसको हम समझेंगे संयुक्त व्यंजन को। संयुक्त व्यंजन फिर से एक बार बोलूँगा मैं, जब दो व्यंजनों को जोड़कर हमारे पास एक व्यंजन बन रहा है, तो उसी को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखिए हमारे पास 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्रा, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला संयुक्त व्यंजन है, ये कौन कौन से दो व्यंजनों को जोड़कर बनता है, ये बनता है का और श, ठीक है। क और श को हम जोड़कर जो है हमारे पास पहला संयुक्त व्यंजन बनता है। उसके बाद है त्रा। त्रा जो संयुक्त व्यंजन है वो बनता है हमारा त जमा रा, ठीक है, त्रा। उसके बाद जो तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञा, ये हमारा बनता है जा जमा इया, ज्ञा। और लास्ट में हमारा आता है श्रा,
श जमा रा, हमारे पास बन गया श्रा। फिर से एक बात बोलूँगा मैं, संयुक्त व्यंजन होता है मिलना, संयुक्त होता है मिलना, ठीक है। तो दो व्यंजनों को जोड़कर जब हमारे पास एक व्यंजन बनता है तो उस व्यंजन को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन हमारे पास टोटल होते हैं 4, श, त्र, ज्ञ और श्रा, ठीक है। तो वो किन किन व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं वो हमने अभी पढ़ा। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी आपकी हिंदी में जो आपको पता होनी चाहिए कि वर्णमाला क्या होता है, स्वर क्या होता है, ठीक है, व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपको होमवर्क क्या रहेगा। होमवर्क देखिए ये है आपका स्वर, स्वर की परिभाषा, डेफिनेशन है ये, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से एक बार समझेंगे स्वर। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं स्वर जो कि संख्या में है 11, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ण हैं जिनका हम उच्चारण जब करते हैं तो हमें किसी और अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो इसको हम स्वर, इनको हम जो है स्वर कहते हैं। उसके बाद आपका है व्यंजन, ये भी आपको होमवर्क किया है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि का, कबूतर से लेके हा, हल तक हमारे पास जो वर्ण है, ठीक है, इनका उच्चारण करते समय, इनको पढ़ते समय, बोलते समय हमें जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। किस स्वर की? अ की, ठीक है। स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, कैसे? देखिए का और लास्ट में हमारी साउंड आ रही है आ, ठीक है। फिर वैसे ही है खा, ग, घा, न, च, छ, जा, मतलब आप हा, हल तक पढ़ते जाओगे तो आपकी आवाज़ जो लास्ट में हर एक वर्ण के लास्ट में जो हमारी साउंड निकलती है वो आ की आएगी, ठीक है। तो मतलब इन वर्णों को पढ़ते समय हमें जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, आ स्वर की, ठीक है। तो इन्हें हम जो है व्यंजन कहते हैं। जिन भी वर्णों का उच्चारण करते समय जो है स्वर की सहायता लेनी पड़े, ठीक है, तो उन्हें हम जो है व्यंजन कहते हैं। बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये था जो हमने आज पढ़ा हिंदी में आपके वर्णमाला। उसमें हमने स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा। स्वर हमारे पास 11 होते हैं, अयोगवा 2 है, अंग और आहा। उसके बाद हमने व्यंजन पढ़े। व्यंजन हमारे पास होते हैं 33, का, कबूतर से लेके हाल तक। जो लास्ट में हमारे पास 4 वर्ण रहते हैं इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन होता है जब हम दो व्यंजनों को जोड़कर जो है हमारे पास एक व्यंजन बनता है तो उसको हम जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और वो चारों व्यंजन हमारे पास श, त्र, ज्ञ और श्रा है, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। और किन वर्णों को, किन व्यंजनों को जोड़कर जो है ये व्यंजन बनते हैं वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद आपको जो होमवर्क है वो है स्वर की परिभाषा और व्यंजन की परिभाषा आपने जो है अपनी होमवर्क की कॉपी पे नोट करना है। तो आपको एक नई कॉपी लानी है, ठीक है, जिस पे आपने हर एक सब्जेक्ट का एक ही कॉपी पे नोट करना है। जो भी आपको होमवर्क मिलेगा एक ही कॉपी पे नोट करना है, एक नई कॉपी लाओगे आप, ठीक है। उसी पे आपको जो है टेस्ट भी देना है जो आपका फ्राइडे और संडे के दिन टेस्ट होगा। तो साथ साथ में आपको ये लर्न भी करना है, आपको ये स्वर की परिभाषा भी लर्न होनी चाहिए और व्यंजन की भी। तो इसके बाद क्या जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी हिंदी की, तो उसमें हम फिर जो आपकी बुक है हिंदी की उसमें जो हमारा पहला लेसन होगा उसको हम शुरू करेंगे। थैंक्स।